थॉर ने बोर को लेकर जो कुछ भी देखा वो सब एक टाइम एको था, यानी कि पास्ट में हुई घटना की एक गूंज, जिसमें बोर का सामना थैनोस से हुआ था। लेकिन उस माउंटेन के फटने की वजह से थॉर और बोर का क्या हुआ ये किसी को नहीं पता। बोर किसी चीज को सबसे छुपाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने सब कुछ जला देने को कहा। वहीं थॉर भी अपनी बहन लौसा तक पहुंच चुका था, जो कि कॉर्वस के कब्जे में थी, पर थॉर के थंडर ने कॉर्वस को मार दिया। पर जब थॉर ने उस सील डोर को खोला तब वो कुछ देखकर हैरान रह गया। वो डोर के खुलते ही डॉक्टर डूम को भी कुछ हासिल हो गया था। तो गाइज, यही था जो हमने लास्ट के एपिसोड में देखा था। अब आगे थॉर ने उस सील डोर को खोला तो उसके सामने जो मंजर था उसे देखकर खुद थॉर हैरान था। यहाँ चारों तरफ लाशें बिछी हुई थीं, जैसे इस जगह कोई भयानक जंग लड़ी गई थी। सब तरफ बहुत सारी एनर्जी दौड़ रही थी। यहाँ एक टाइम स्टॉर्म भी था। ये सब कुछ थॉर को जितना ज़्यादा क्यूरियस कर रहा था उतना ही ये ओडिन को तकलीफ दे रहा था। ओडिन थॉर से बार बार यही कह रहे थे कि थॉर को यहाँ से जाना चाहिए, लेकिन थॉर को अपने ग्रैंडफादर बोर के बारे में और भी जानना था। पर तभी थॉर के कंधे पर किसी का एक हाथ आया। ये लौसा थी। उसने कहा, भैया आपको टाइम स्टॉर्म की तरफ नहीं देखना चाहिए। थॉर अपने सामने लौसा को देखकर खुश था। ओडिन अभी भी थॉर से जाने को बोल रहे थे। ये लौसा जरूर थी, लेकिन किसी और टाइम से। थॉर ने पूछा, तुम इतनी बड़ी कैसे हो गई और ये टाइम स्टॉर्म क्या चीज़ है? मैंने तुम्हें यहाँ आने से मना किया था क्योंकि ये काफ़ी खतरनाक जगह है। लौसा ने वापस से टाइम स्टॉर्म में जाते हुए कहा, हाँ मुझे याद है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ याद दिलाने आई हूँ। थॉर, तुम्हें मरे हुए लोगों पर ध्यान देना होगा। थॉर पूछता है, इसका क्या मतलब है? जिस पर लौसा कहती है, ये मुझे भी नहीं पता, लेकिन तुम जल्दी ही सब कुछ समझ जाओगे। और लौसा उस टाइम स्टॉर्म में वापस गायब हो जाती है। फिर कुछ दिनों बाद वैल्हला में जेन आती है। ये वैल्हला एक समय पर युद्ध में मरने वाले वीरों का घर हुआ करता था, पर आज ये खाली पड़ा है। इसलिए ओडिन भी मरने के बाद वैल्हला नहीं आ पाए और वो म्यूनिर में चले गए, क्योंकि कुछ तो चल रहा है एसगार्ड पर जिसे थॉर समझ नहीं पा रहा है। हॉल में अंदर आते हुए जेन ने कहा, वैल्हला पूरा खाली पड़ा है और तुमने मुझे यहाँ पर बात करने को बुलाया है। थॉर ने जेन को आने के लिए शुक्रिया कहा, लेकिन ओडिन इस बात से खुश नहीं थे। जेन ने कहा, ओह, तो यहाँ पर भी दाढ़ी वाले बाबा मौजूद हैं। वैसे अब मैं तुम्हें क्या कहूँ, ओडिन या फिर मोडिन? जिस पे ओडिन नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं, इसकी इतनी हिम्मत थॉर, जो कि मुझे लेकर मजाक बना रही है। अगर मैं चाहूँ तो इसे यहीं पर सबक सिखा सकता हूँ। तो थॉर बीच में रोक देता है और जेन से आगे चलने के लिए पूछता है, तो जेन हाँ कर देती है। थॉर कहता है, ये सब मेरी गलती है, मैं अपने रियल्म्स की रक्षा नहीं कर पाया। जेन भी कहती है, थॉर इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, ये मेरी गलती है। वैल्हला मेरी प्रोटेक्शन में था और मैं अपने काम में फेल हुई हूँ। मैं ये समझ नहीं पा रही हूँ कि सारे डेट्स यहाँ से कहाँ चले गए। थॉर ने कहा, तो तुम्हारी आंखें क्या देख पा रही हैं? जिन ने कहा, वही जो तुम्हारी आंखें देख रही हैं। यहाँ खाली पड़े ग्लास हैं, ना कोई तोड़ फोड़ है, ना ही कुछ ऐसा है जिससे ये लगे कि यहाँ पर किसी तरह की कोई जंग हुई थी, या सब लोग खुद से कहीं और चले गए हैं। कुछ समझ भी नहीं आ रहा है। ये जगह बिना मरे हुए लोगों के मरी हुई लगती है। हमें यहाँ से जाना चाहिए थॉर, और उन्हें किसी और जगह पर ढूंढना होगा। यहाँ हमारे लिए कुछ भी नहीं रखा है। इतना कहकर जेन एक पोर्टल खोलती है। ओडिन भी जेन की बात से सहमत होते हैं। ये लोग पोर्टल से एसगार्ड आ जाते हैं, जहाँ पर टूटा हुआ बाइफ्रॉस्ट होता है। जेन पूछती है, क्या एसगार्ड पर हमला हुआ था? क्योंकि जेन को बाइफ्रॉस्ट के टूटने की वजह नहीं पता थी। थॉर ने कहा, नहीं, यहाँ कोई हमला नहीं हुआ था, ये तो सब मेरी वजह से हो गया था। हाँ, बाइफ्रॉस्ट को मैंने तोड़ दिया था जब मैं हल्क बन गया था। तो गाइस, जिन्होंने भी इस स्टोरी को नहीं देखा है जिसमें थॉर जो है हल्क बन गया था और उसने बाइफ्रॉस्ट को तोड़ दिया था, तो उनके लिए मैं प्लेलिस्ट का लिंक कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा। आप वहां से उस इवेंट को देख सकते हैं।
थॉर कहता है ऐसा लग रहा है कि हम पे हमला हुआ है, लेकिन ये किसने किया है मुझे नहीं पता। मुझसे ज़्यादा नॉलेज तो मेरे पिता को है, मेरी बहन को है, एक मैं ही हूँ जो कुछ भी नहीं जानता है। तभी वहाँ पर थॉर की गोट्स आ जाती हैं क्योंकि बाइफ्रॉस्ट टूट चुका है, तो थॉर को कहीं भी आने जाने के लिए टूथ नैशर और टूथ ग्राइंडर की ही मदद लेनी होती है, जिस पर बैठकर ये लोग हेल की तरफ चल देते हैं। जब ये हेल में पहुंचते हैं तब वहां की भी हालत सही नहीं होती है। हेल के वेल रेवेंस थॉर को ताना मारते हुए बोलते हैं, अर्थ पर रहने वाला एक राजा था, वो ये समझता था कि ये सब कुछ उसका है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सब इसके लायक भी है। वेल रेवन अभी भी पीछे से बोल रहे होते हैं, वो यहाँ आया ताकि अपने सवालों के जवाब पता कर सके। बेवकूफ है वो जो यहाँ चला आया। थॉर कहता है हेल तो खाली है। तो जिन ने कहा सिर्फ खाली ही नहीं बल्कि ये टूटा हुआ है। वैसे ये बड़े कौवे कौन है? थॉर बताता है कि ये वेल रेवेंस हैं। ये पहले युद्ध में मारे गए लोगों के फ्लैश और उनकी सोल पर जीते हैं। ओडन कहते हैं मुझे तो लगा था कि हमने इन्हें सदियों पहले खत्म कर दिया था। थॉर ओडन से पूछता है तो क्या इन्हें हेला कंट्रोल करती है? ओडन ने कहा नहीं, इन्हें हेला भी कंट्रोल नहीं कर पाती है। जेन कहती है तो क्या हम लोग इनसे हेला और कार्नेला के बारे में पूछ नहीं सकते हैं? ओडन कहते हैं उससे कोई फायदा नहीं होगा। पर तभी वहां पर ह्यूगिन और म्यूनिन भी आ जाते हैं। वो बताते हैं कि हेला यहाँ पर दूर दूर तक नजर नहीं आ रही है। यहाँ ऐसा लग रहा है जैसे कत्लेआम हुआ है। यहाँ ना तो रानी है ना ही उसके मरे हुए लोग हैं। ये पूरी जगह वीरान हो चुकी है। वेल रेवेंस बोलते हैं एक बार एक राजा था, उसकी एक आंख नहीं थी। वो सब कुछ यही समझता था कि हर एक चीज का भविष्य वो तय कर सकता है। वो बुढ़ा एक आंख का दड़ियल। ओडन इन वेल रेवेंस की बकवास सुनकर तंग आ चुके थे, इसलिए ओडन ने इन वेल रेवेंस पर हमला कर दिया। थॉर भी अपने हैमर की तरफ भागता है। ह्यूगिन और म्यूनिन भी ओडन को समझाते हैं। एक वेल रेवन कहता है जरा खुद को इस मेडल की चीज से बाहर निकालो, तब हम दिखाते हैं कि हम कौन हैं। ये रेवेंस कोई आम रेवन नहीं है, ये काफी शक्तिशाली हैं। थॉर म्योन्यूर को पकड़ लेता है। ओडन कहते हैं मुझे छोड़ो बॉय, आज मैं इन बड़बोले रेवेंस का कचूमन निकाल कर दम लूंगा। थॉर आगे कुछ कर पाता उससे पहले ही रेवेंस थॉर को अपने पंजों में दबा लेता है। वैसे ये चूहे कहाँ गए? तुमने अपने पैरों के नीचे उन्हें कुचल दिया है क्या मेरे भाई? तब वैल्करी ने थॉर को दबाने से बचा लिया। जेन ने पूछा कि तुम्हारी रानी कहाँ पर है, हेला कहाँ पर है? तो वेल रेवेंस जोर जोर से हंसने लगते हैं। रानी और हमारी? हम आजाद पंछी हैं, हमारी कोई रानी नहीं है। हाँ, वैसे यहाँ एक रानी रहा करती थी, पर अब वो यहाँ से अपने मरे हुए लोगों को लेकर जा चुकी है। अब हम हेल पर राज करते हैं, यहाँ हर जगह हमारा ही राज है। थॉर इनकी बकवास सुनकर पक चुका था। उसने थंडर को सम्मन करते हुए कहा अब तुम दोनों ही मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं हूँ थॉर, एसगार्ड का किंग और सभी रियल्म्स का लॉर्ड। मेरे पास तुम्हारे लिए एक सवाल है। थॉर के गुस्से को देखकर वेल रेवेंस डर जाते हैं। वो कहते हैं हुजूर गलती हो गई, हमें माफ कर दो। हम पे दया दिखाओ मेरे मालिक, हम सब आपके गुलाम बनकर रहेंगे। तभी जेन थॉर को पीछे देखने को कहती है, क्योंकि थॉर के पीछे एक बड़ा सा ड्रैगन आ चुका था। उस ड्रैगन को देखकर वेल रेवेंस उस ड्रैगन से कहते हैं तो तुम आ गए, ये एसगार्डियन राजा है, इसको खा जाओ। मैंने सुना है ये काफी टेस्टी है। जेन थॉर से पूछती है अब आखिर ये चीज क्या है? थॉर ने कहा ये निडहॉग है। हमारा इससे पहले भी सामना हो चुका है, लेकिन हमें लगता था कि हमने इसे मार डाला था। खैर जो भी हो, अगर ये फिर से आया है तो इसको हम फिर से ठिकाने लगा सकते हैं। इतना कहकर थॉर म्योन्यूर को निडहॉग की तरफ फेंक देता है, लेकिन जब जेन निडहॉग को देखती है तब वो हैरान रह जाती है, क्योंकि इस निडहॉग में ना तो कोई धड़कन थी, ना कोई सोल थी, यहाँ तक कि इसमें लाइफ नहीं थी और ये ना ही मरा हुआ था। ये निडहॉग तो था, लेकिन किसी और तरह का, जैसे इस पे किसी तरह का कोई एक्सपेरिमेंट किया गया हो। थॉर का हैमर निडहॉग के मुंह में चला जाता है और उस ड्रैगन की आंख फोड़ कर बाहर आ जाता है। निडहॉग गिर चुका था। क्या मुसीबत टल चुकी थी? नहीं, क्योंकि थॉर ने जब म्योनिर के अंदर ओडन से बात करने की कोशिश की तो ओडन ने कुछ भी जवाब नहीं दिया, जैसे ओडन अब म्योनिर से गायब हो चुके थे।
वहीं सबसे दूर लटवेरिया में डॉक्टर डूम अपने लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहा था, क्योंकि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक बीटल डूम के लिए कुछ लेकर आया था। डूम किसी से कहता है, तुम्हें यहाँ तकलीफ तो नहीं हो रही? वैसे मुझे बताओगी कि जब वो लोग आएंगे, मतलब तुम्हारे मरे हुए लोग, तब वो क्या तुम पर गुस्सा होंगे या मुझ पर गुस्सा होंगे? तब हम देखते हैं हेला को, जिसे डूम ने कैप्चर कर रखा है। हेला कहती है, तुम नहीं जानते कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। तुम एक मॉर्टल हो जो कि गॉड बनने की कोशिश कर रहे हो। तो डूम ने कहा, ये मैं जानता हूँ कि मैं एक मॉर्टल हूँ, लेकिन तुम ये नहीं जानती कि डूम के पास हर समस्या का हल है। और डूम की इन्हीं लाइन के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइज, ये डूम ही था जिसने हेला को हेल से किडनैप किया था, लेकिन उसकी आर्मी को नहीं। पर वेलहला के डेथ्स के पीछे भी क्या डूम का हाथ है? ये सब तो हमें आगे आने वाले एपिसोड्स में ही पता चलेगा। तो अगर आपको एक भी एपिसोड मिस नहीं करना है और आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो अब मैं चलता हूँ, आप मेरी बाकी की वीडियोस एंजॉय करें और खुश रहें।